नमस्कार, मैं रूपनारायण संजय और आज इस प्राकृतिक परिवेश के सौंदर्य को देखने के लिए श्रावण मास में भ्रमण पर निकले हैं, जहाँ पर पूरा हरियाली से आप जो प्राकृतिक सुंदरता देख रहे हो, एक अद्भुत नज़ारा यहाँ पर देखने को मिलता है। तो आज मैं आपके लिए एक जल संरक्षण, जल की शुद्धता के विषय में चर्चा के लिए, साक्षात्कार के लिए मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ। हमारे केमिस्ट्री के बहुत ही अनुभवी प्रयोगवादी कवि, जिन्होंने जल के विषय में जाने कितने प्रयोग यहाँ पर किए हुए हैं। तो मैं बुलाना चाहूँगा अरविंद मेहता सर को कि अरविंद मेहता सर, आप दर्शकों को बताएं कि जल, कितने प्रकार का जल हमारे पास होता है और कौन सा जल पीने योग्य होता है। जैसे जल की बात करते हैं तो जल के विषय में मेरे का अपना एक ही कॉन्सेप्ट है कि जल ही जीवन है और जल के बिना कुछ भी नहीं है। हम जल की बात करते हैं तो जल हम पीते हैं तो हमारे घर का पानी होता है, जिसको हम टैप वाटर के नाम से भी जानते हैं। दूसरा बिसलेरी का पीते हैं लोग, ठीक है ना। कुछ लोग गंगा जल को भी पीते हैं। गंगा जल हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि राजस्थान में ले आए हम, तो वैसी प्रॉपर्टी हम जल की बनाएं, ठीक है ना, जिससे कि हमारी घर के अंदर हम अच्छा पानी यूज़ कर पाएँ, जो किसी न किसी तरह से हमें बीमार होने से बचाए। तो तो सर, मेरा प्रश्न आपसे ये भी है कि अपने बॉडी के लिए कितना, कौन सा जल और कितने पीएच मान का जल होना उपयोगी है। देखिए सर, ईश्वर ने अपनी बॉडी को एल्कलाइन बनाया है। हमारी बॉडी का जो ब्लड है उसके अंदर जो पीएच होती है 7.45 से लेकर के 7.48 तक होती है और लगभग 7.5 के नीचे होती है। तो तो अभी सर मैं आपसे ये प्रश्न करना चाहता हूँ कि 7 के लगभग पीएच मान वाला जो जल है वह किस में पाया जाता है? नदी में, तालाब में, कुएं में, बावड़ी में, और या फिर जो अपन बोरिंग का पानी है। जल की पीएच की बात करें तो बहता हुआ जो पानी है ना, वो हमारा एल्कलाइन प्रॉपर्टी का होता है, बेसिक नेचर का होता है, जो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के साथ मैच करता है। लेकिन जब हम नदी, तालाब, कुएं का पानी आजकल यूज़ कर रहे हैं, हम जानते हैं आजकल किसान किस पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं। पेस्टिसाइड हमारे ज़मीन में आते तो हैं लेकिन ख़त्म नहीं हो पाते हैं, वो कहीं ना कहीं जल के थ्रू नदी में अवशोषित हो जाते हैं, नीचे चले जाते हैं ग्राउंड वाटर में। उसी के साथ ट्यूबवेल के साथ वो पानी वापस हमारे घरों तक आता है। तो वो जो पानी है ना, वो एसिडिक हो चुका है। मैं अपने घर का पानी, कुएँ का पानी आता है, ट्यूबवेल का पानी आता है, मैं उसको चेक कर चुका हूँ। वो जो पानी है वो एसिडिक हो चुका है, उसकी जो पीएच है वो 7 से कम आती है। तो कहीं न कहीं हमारी बॉडी के अंदर जो एसिडोसिस प्रोड्यूस होता है, इस वजह से हमारे घरों में बीमारियाँ बनती हैं। सर, जल से कौन-कौन सी बीमारियां होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं? जल शुद्ध पियोगे तो बीमारियाँ ठीक करता है, गंदा पियोगे तो बीमारियाँ प्रोड्यूस करेगा बॉडी के अंदर। तो मेरा प्रश्न आपसे ये भी है कि जल ठीक कौन सा पिए? जैसे बहुत सारे कहते हैं कि बिस्लेरी का पानी है, इधर से बहुत सारे बोतल का पानी पीने से लोग शुद्धता को कि बिल्कुल शुद्ध होते हैं। क्या ये जल शुद्ध होता है? लोग ऐसा मानते हैं कि हम बिसलेरी का जो पानी पी रहे हैं वो बहुत शुद्ध है, क्योंकि वो पैकेज्ड आ रहा है, फ़िल्टर होके आ रहा है, उसका टीडीएस कम है, व्हाटएवर बहुत सारी चीज़ें हमारे अंदर जो है ना, वो एक अंधविश्वास में चल रही, क्योंकि एडवर्टाइज़मेंट ऐसा हो रहा है उनका। हम पानी पीते हैं मिनरल वाटर, बिसलेरी का पानी पीते हैं। मैंने बिसलेरी की पीएच चेक करी है, वो 6.5 पीएच का पानी है। मैंने किलने की पानी की बोतल का पीएच चेक किया, वो एसिडिक पानी है। रेल नीर का जो ट्रेन के अंदर पानी मिलता है वो एसिडिक पानी है। ठीक है ना? हम अपने घरों का पानी जब स्टोर करके रखते हैं, वो पानी रखा-रखा एसिडिक हो जाता है। तो हम किस पानी को पीने लायक समझें, आप खुद सोच सकते हैं। जो पानी है हमारे लिए नेचुरल वाटर, अगर आप पानी बरसता हुआ पानी है, बरसात हो रही है, हेवी रेन हो रही है, उस पानी को आप चेक करिए। उस पानी को आप स्टोर करके थोड़ा-सा चेक करके देखें, उसकी पीएच इंडिकेटर डाल कर के देखें, आपको पता चलेगा कि जो नेचर ने, प्रकृति ने हमें जो पानी दिया है, वो एल्कलाइन दिया है, हमारी बॉडी को एल्कलाइन बनाया है। हम पानी ज़मीन पे आने के बाद एसिडिक बना देते हैं उसको, उस पानी को हम पी रहे हैं, ठीक है ना? और कहीं न कहीं हद किसी न किसी हद तक ये जो पानी है वो हमारी बीमारियों की शुरुआत का कारण भी है। सर, दर्शकों का एक प्रश्न और है कि आज के 50 साल पहले चलें अपन, जो बीहड़ के पानी, नदी, जलकूप, जो भी पानी मिलता था लोग उसको पीते थे और 100 उम्र 100 के पार होती थी। तो आज इसमें ऐसा कौन-सा बदलाव आया ताकि जल भी हमारे लिए एक दूषित बना हुआ है?
बदलाव यही आया है जहाँ-जहाँ इंसान पहुँचा है ना, वहाँ का पानी दूषित हो गया है। कश्मीर गए थे हम पिछले साल। हमने सोचा यहाँ से भी पानी ले चलते हैं, तो पता चला घर पे आकर के वो पानी देखा तो वो भी एसिडिक निकला। तो इंसान जहाँ पहुँच रहा है ना, वो प्रकृति को नुकसान पहुँचा रहा है। हमें प्रकृति को बचाना है, प्रकृति को किस तरह से बचा सकते हैं, गंदगी ना करें, प्लास्टिक, पॉलीथीन, पानी की जो बोतल है हम उसको ऐसे ही फेंक देते हैं, वो कहीं न कहीं अटक जाती है तो रिजर्वोयर के अंदर। सर एक प्रश्न और है कि किस तरह का पानी मनुष्य अभी पिए? जैसे अभी बहुत सारे घरों में आरओ लगा हुआ है, बहुत सारों में कैंगन वाटर लगा हुआ है। किस तरह का पानी पिए ताकि मानव का जो स्वास्थ्य है वो अच्छा रहे? पानी का जो टीडीएस है वो 50 से 150 के 50 से 150 के बीच में होना चाहिए, जिसको आइडियल माना गया है डब्ल्यूएचओ के थ्रू। तो वो पानी हमारे लिए बॉडी के लिए सबसे अच्छा माना जाता है, लेकिन हम 200-250 टीडीएस तक का पानी भी पी सकते हैं, क्योंकि उसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। हमारे पास नदी का पानी, तालाब का पानी, जो बहता हुआ पानी, तालाब का पानी जो होता है, वो बहता हुआ जो पानी है, झरनों का जो पानी है, वो बेसिक नेचर का होता है। उसका टीडीएस डिज़ोल्व टोटल सॉलिड जो डिज़ोल्व सॉलिड है, उसकी कॉन्सन्ट्रेशन प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है ना? लेकिन हम मानते हैं कि यही पानी ठहरा हुआ होगा तो हमारे घरों में एसिडिक हो जाता है। आरओ का यूज़ करते हैं हम घरों में आजकल, लेकिन आरओ सिर्फ़ टीडीएस कंट्रोल करता है। वो किसी बैक्टीरिया को पास वो वायरस को नहीं मार सकता, बैक्टीरिया को नहीं निकाल सकता पानी से, किसी प्रोटोजोआ को तो निकाल देगा, लेकिन बैक्टीरिया वायरस को नहीं निकाल पाता है। लेकिन पानी का टीडीएस ज़रूर वो चेंज कर देता है। लेकिन कई लोगों के घरों में ये नहीं पता उनको कि इस पानी की टीडीएस कितनी होनी चाहिए, तो कई लोग 0 टीडीएस का पानी पी रहे हैं, 20 टीडीएस का पानी पी रहे हैं, तो वो वैसे ही बीमार हो रहे हैं। तो टीडीएस की नॉलेज भी होनी चाहिए हमें, उसके साथ-साथ पानी को हम अल्कलाइन बनाएँ। लेकिन एल्कलाइन बनाने के तरीके जो हम नुस्खे घर पे अपनाते हैं वो सफिशिएंट नहीं है। हम एक बीमारी ठीक करना चाहते हैं, 2 बीमारियाँ और पैदा ना करें। इसलिए बिना नॉलेज के पानी को एल्कलाइन बनाने के कोई शॉर्टकट नहीं अपनाएँ। तो मेहता जी, दर्शकों का एक प्रश्न आपसे और है कि बहुत सारों का मानना है कि जैसे आरओ जो भी फ़िल्टर अपन लगाते हैं, तो उसमें जो पोषक तत्व है वो ख़त्म हो जाते हैं। तो क्या वो बॉडी के लिए उपयुक्त है पानी? आरओ की परिभाषा को हम डिफाइन जो परिभाषित कर रहे हैं ना आरओ के पानी को, इस तरह से नहीं करते हैं। अगर आपके आरओ का पानी टीडीएस अच्छा है उसका, तो वो पानी आपकी बॉडी के लिए पीने लायक है। मिनरल इसलिए निकाल देता है बाहर क्योंकि आप 0 टीडीएस पे चला रहे हैं। टीडीएस कंट्रोलर नहीं होता लोगों के घरों में टीडीएस का। टीडीएस पूरे ही निकाल दिए उसने पानी के, तो पानी तो जहरीला बन जाएगा। पानी ज़हर है, बिना मिनरल के पानी ज़हर बन जाएगा। तो आप ऐसा पानी यूज़ क्यों करें जो आपकी बॉडी के लिए खतरनाक है? आज अपन देखते हैं बहुत सारे घरों में अभी जो नया दौर चल रहा है उसमें बहुत सारे कैंगन वाटर लगा रहे हैं। तो कैंगन वाटर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये वो पानी बनाता है, ये जो डिवाइस है मैंने सुना है इसके बारे में, ये वो पानी उस तरह का पानी बनाता है जैसा हमारे पहाड़ों में होता है। हम घाटियों में जाते हैं, जैसे कि हिमाचल की साइड गए या फिर केदारनाथ, बद्रीनाथ की साइड जाते हैं। बल्कि केदारनाथ में तो मैंने वीडियो में देखा भी है, और अभी रिसेंटली मेरे रिलेटिव वहाँ पर गए थे तो उन्होंने वहाँ का पानी देखा है, बिल्कुल दूधिया पानी निकलता है। वो दूधिया पानी वैसा ही होता है जैसा कि मैंने इसके बारे में सुना है कि ये एल्कलाइन है, माइक्रो क्लस्टर्ड है, हाइड्रोजन रिच वाटर है, एंटीऑक्सीडेंट रिच है। तो वो पानी हमारी बॉडी के अंदर जाता है, हमारी बॉडी की सेल्स को रिजुविनेट करता है, एनर्जाइज करता है, जिससे हमें एनर्जी फील होती है। हमारा बॉडी का जो ब्लड लेवल है अच्छा स्ट्रॉन्ग बनता है, मतलब हमारा शरीर रिफ्रेश हो जाता है। तो कहीं न कहीं वो हमारे शरीर को मतलब रिटर्न टू ओरिजिन, मतलब हम जैसे थे वैसे ही हो जाते हैं धीरे-धीरे अगर उस पानी को पीते हैं तो। तो वही है, हमारी बॉडी ईश्वर ने एल्कलाइन बनाई है। हम धीरे-धीरे उसको, हमारी जो आदतें हैं मॉडर्न ज़माने की, पिज़्ज़ा, बर्गर, पास्ता, इनको खा-खा करके हम एसिडिक हो रहे हैं, हमारी बीमारियाँ पैदा हो रही है शरीर में, तो उनको कंट्रोल किया जा सकता है उस पानी से। और मैंने तो ये भी सुना है कि उस पानी से कई लोगों के ब्लॉकेज ठीक हो गए हैं, जिनके बाईपास होनी थी, लोगों के ब्लॉकेज थे, मल्टीपल ब्लॉकेज आर्टरीज़ के अंदर, वो ठीक हो गए हैं। कई लोगों को कैंसर में फ़ायदा मिला है, डायबिटीज़ के बारे में डायबिटीज़ में फ़ायदा मिला है, डायबिटीज़ ठीक हो गई है, आर्थराइटिस ठीक हो गई है। तो बहुत सारे उसके बेनिफिट बताते हैं, तो मैंने भी उसका स्टडी किया है, तो उसके बारे में भी मैं रिसर्च कर रहा हूँ। थोड़ा और रिसर्च करना बाकी है, उसके बाद मैं आपको एक फुल वीडियो उसके बारे में बना कर के दूँगा। तो ये थे हमारे साथ अरविंद मेहता जी, जो केमिस्ट्री में बहुत ही इनको एक एक्सपीरियंस है, अनुभव है, जिन्होंने जल के बारे में एक विस्तृत जानकारी हमें दी, तो इनको बहुत-बहुत धन्यवाद। और इनसे किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए, तो सर आपके कॉन्टैक्ट नंबर दर्शकों को देना चाहेंगे? मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 99 50 10 37 97 9950 103797। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।